यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदाततः प्रियं भोजेषु यज्जस्व अस्माकं मुदितं कृधि। श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया कूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहना। ओम शांति। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी जी, आचार्य महानुभाव, उपस्थित बंधुओं, माताओं, बहनों, आज प्रिय ब्रह्मचारी, हमने मांडुक्य उपनिषद में इसके 3 भाग हैं, जैसे कि हमने चर्चा में देखा। पहले के 2 मंत्र ईश्वर की स्थापना के बारे में है। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम, याद है? किसको किसको याद है? 1 2, चलो आप बोलो। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वं ह्येतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद। आप बोलो। हाँ, पहला बोलो, दूसरा बोलो। चतुष्पाद आगे भी याद है? बोलो। स्थूल भुक् प्रथमः पादः स्वप्न स्थानो संग तैजसः द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो कंचन कामयते न कंचन तत्सुषुप्तम् ज्ञान घन आनंदमयो ध्यानंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पादः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बस एक झटके में और हो जाएगा। हाँ, भुक् प्रथमः पादः। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत लाभ है इससे। तो हमने देखा कि एक पहला भाग है जिसमें ये कहा कि जो इत्येतदक्षरमिदं सर्वम तस्योपि व्याख्यानम, वो अक्षर है जिसका ये सारा संसार व्याख्यान है। भूतम भवत भविष्यत सर्वम ओंकार एव, उसको भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी कहो सब वही है। यच्चान्य त्रिकालातीतम, जो आपकी समझ से परे है, जो आपके क्षमता से परे है, वो हाँ उसका अस्तित्व है। सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है, चेतन है, वो ब्रह्म है। और अयम आत्मा चतुष्पाद, उसके समझने के मतलब 4 अवस्थाएं हैं, 4 पाद हैं। तो कल हमने देखा था प्रथम पाद जो है वो सप्तांगः एकोनविंशति मुखः बहिप्रज्ञ आदि आदि थे। स्वप्न स्थान में अंत प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भुक् तेजस उसका नाम था। पहले पाद का नाम वैश्वानर, दूसरे नाम का नाम तेजस और तीसरे का प्राज्ञ। तो इस तरह से 3 नाम और उनकी 3 अवस्थाएं हमको बताई। पहली अवस्था जागृत, दूसरी अवस्था स्वप्न, तीसरी अवस्था सुषुप्ति।
और तुरीय अवस्था जिसका कोई विवेचन संभव नहीं है, जिसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। अब ये कहता है सोयम आत्मा, वो जो आत्मा है, अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम, जो अक्षरों में ओम है वही मात्रा कहलाती है। सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम, और पादा मात्रा, मात्राश्च पादा, जो जिसको आप मात्रा कहते हो उनको आप पाद समझ सकते हो, जिनको आप पाद अवस्थाएं कहते हो उनको आप मात्रा में बदल सकते हो। तो जैसे ये चार अवस्थाएं हैं, ओंकार शब्द में वो चार मात्राएं कहलाती हैं। यूं समझ लीजिए कि एक एक अक्षर एक एक अवस्था का द्योतक है, एक एक अवस्था का ज्ञापक है। बस इसमें अंतर विशेष क्या किया है? अंतर ये किया है कि ऐसा ऐसा करने पर आपको क्या लाभ होगा, आपकी स्थिति क्या होगी, आपकी ऊंचाई कितनी बनेगी, ये इसमें विशेष बताया। बस ये कहता है स्वयं आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा। तो मात्राएं कितनी हैं? अकारो उकारो मकारा इति। यहां आपको मैं एक बात पहले बता चुका हूं, याद दिला दूं। जो ऊ में मोड़ करके बिंदु लगा करके ओम लिखते हैं वो क्या है? वो ब्राह्मी लिपि का ओम है। मतलब हमको प्राय लड़ाई रहती है कि ये सनातनी ओम है कि आर्यसमाजी ओम है। न ओम आर्यसमाजी है न सनातनी है। वो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है, हम उसको नागरी लिपि में लिखते हैं। कोई रोमन में लिख सकता है, कोई किसी और लिपि में लिख सकता है। तो इसलिए वो जो ओम है वहां केवल लिपि के भेद के कारण वैसा है। तो कहता है कि अकार उकार मकार, इसमें तीन मात्राएं हैं, और जो मात्राएं हैं उनको क्रमशः जो पाद है, अवस्था है, उनको मात्रा में बदलता है। ये कहता है जागृत स्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा। जो जागृत अवस्था है जिसका नाम वैश्वानर है, वो यूं समझो कि वो अ है, वो पहली मात्रा है। जागृत स्थानो वैश्वानरः अकार प्रथमा मात्रा। कहता है इससे होता क्या है? कहता है इस प्रथमा मात्रा को यदि हम कुछ जान लें, जो उसकी उपासना कर लें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? कहता है इसमें यूं समझो कि आपनोति सर्वान कामान, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी समझने की है। हम क्या समझते हैं कि भाई इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसकी उपासना करनी चाहिए। तो होता क्या है कि हमको इच्छाएं तो बड़ी लगती हैं और इस उपासना से काम चल जाए तो ये इच्छाएं पूरी हो जाए। लेकिन बात उल्टी है कि उसको पाने से इच्छाएं स्वतः पूरी होती हैं। मतलब इच्छाओं में वह नहीं है, उसमें समस्त इच्छाएं हैं। तो इसलिए कहा हमारे मन में इच्छाएं सदा बड़ी रहती हैं और हमारे ओम उसके मुकाबले में छोटा लगता है। नियम क्या है कि आदमी जो बड़ा है उसको चाहता है, जो ज्यादा है उसको चाहता है। अंतर कितना सा है? जिस दिन हमको जो चीज ज्यादा लगने लगती है उस दिन वो चीज हम छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक छोटे बच्चे को बहकाते हो टॉफी देकर, लेकिन वो जब 5वीं क्लास में पढ़ता है तब वो टॉफी से नहीं बहकाए में आता। तब वो कहता है कि 10 का नोट दो। उसे पता है कि इससे पता नहीं कितनी टॉफियां आ जाएंगी। तो हमारा जो स्तर होता है, हम उसमें किस चीज को बड़ा समझते हैं। मतलब हमको तब तक वो चीज समझ में नहीं आती बड़ी है, तब तक हम उसकी इच्छा नहीं करते, उसकी आवश्यकता नहीं मानते। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि वो चीज बड़ी है, उस दिन कौन छोड़ देगा? एक बार मैं एक स्कूल में व्याख्यान दे रहा था, तो वहां एक लड़की ने एक सवाल किया। सवाल ये किया कि आप भी अपने को सही कहते हो, दूसरा आता है वो भी सही कहता है, तीसरा आता है वो भी सही कहता है, हम सही किसी को क्यों माने? ये सवाल उसका ठीक था और वो ये सवाल सब करते। अब होता क्या है कि यदि हम ये मानकर चलें कि जो हमारे पास है वो पर्याप्त है, वो अच्छा है, वो श्रेष्ठ है, तो हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं है।
और होता ऐसा है कि हमारे पास जो है हम उसी पर गर्व करते हैं, उसी को बड़ा मानते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसको ही अभिमान से व्यक्त करते हैं। सबसे मजेदार बात मुझे क्या लगती है कि जैसे हमारे समाज में एक हर जाति वाला दूसरे को टके के भाव नहीं लेता, लेकिन कमाल यह है कि हर एक का ऐसा ही विचार है। जो जिसको आप सबसे घटिया समझते हो, कभी आप उसके बीच में बैठकर देखो तो वो भी कहता है तुम्हें पता है हम कौन हैं, हमने ऐसा ऐसा किया है, ये देखा है, वो देखा है, नाम की जरूरत नहीं है। तो बड़प्पन क्या हुआ जो खुद के ही द्वारा प्रस्थापित है। बड़प्पन की सबसे बड़ी विचित्रता और विशेषता है वो दूसरे से स्थापित होना चाहिए। मतलब मैं अपने को बड़ा मानता हूं, ये तो कोई बड़प्पन ही नहीं है। कोई दूसरा मुझे बड़ा मानता है वो बड़प्पन होता है। और प्रायः हमारा बड़प्पन जो है वह स्वयं का स्थापित होता है। हम अपने को स्वयं बड़ा मानते हैं, इसलिए बड़ा समझकर व्यवहार करते हैं। यदि दूसरा आपको बड़ा मानता है, उस व्यवहार में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको तो जैसे हैं वैसा ही आप महसूस करेंगे। दूसरा आपको बड़ा समझता है, क्योंकि छोटा और बड़ा सापेक्ष शब्द है। कौन किससे बड़ा? आपने बैठा, मुझे आसन दिया, गुरुजी स्वामी जी आ गए, मैं छोड़ दूंगा। कौन किससे बड़ा? कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, सब सापेक्ष है। कोई और आ जाएगा, स्वामी जी कहेंगे नहीं महाराज आप बैठो, मैं तो यहां बैठता हूं। तो ये बड़प्पन जो है बड़ा सापेक्ष होता है। और इस सापेक्ष बड़प्पन को यदि हम अपने साथ स्थिरता में जोड़ लें तो संकट खड़ा हो जाता है। तो मैंने शायद आपको एक बात बताई थी कि मतलब इस बड़प्पन में होता क्या है कि बड़प्पन जो मूल भाव है अहंकार का, अपने अस्तित्व को जब हम ज्यादा मानकर चलते हैं या ज्यादा देखकर चलते हैं तो हमारे अंदर वो चीज आती है। तो यदि हमारे अंदर वो चीज आती है तो क्या होता है कि हमको ऐसा लगने लगता है कि ये छोटा है, दूसरा जो व्यक्ति है ये छोटा है। तो वो छोटा है तो हमारी इच्छा क्या होती है, ये बड़ा माने हमको, ये हमको बड़ा माने, क्योंकि हमने स्वयं को बड़ा मान लिया है और हमने अपने को बड़ा मान लिया और सब दूसरे छोटे हैं। तो वो फिर छोटे जैसा आचरण नहीं करते तो फिर हमें बड़ा कष्ट होता है। मैं एक स्कूल में या कहीं व्याख्यान दे रहा था तो मैंने कहा देखो, आदमी अपने को लखपति समझता हो, करोड़पति समझता हो, राष्ट्रपति समझता हो, मंत्री समझता हो, प्रधानमंत्री समझता हो, वो अपने को बड़ा समझता है। लेकिन उसका एक चपरासी उसको नमस्ते नहीं करे तो वो क्या समझता है, उसकी सारी समझ नीचे चली जाती है। मतलब एक व्यक्ति आप आया, आपने नमस्ते ही नहीं की उसे, तो वो कहता है बेकार के बच्चे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको नमस्ते करनी ही नहीं आती। मतलब नमस्ते करनी नहीं आती, इस नमस्ते न करने ने उसके हृदय पर बड़ी चोट पहुंचाई। मतलब आप बड़े से बड़े व्यक्ति को तिल मिला सकते हो, केवल या उसकी तरफ मत देखो, वो बात आपसे पूछ रहा है उसकी बात पर ध्यान मत दो, आप वो बात कह रहा है अनसुना कर दो, तो वो अपना बड़ा अपमान महसूस करता है, वो अपने को बड़ा छोटा गिनता है। वो हो सकता है दोबारा आपके यहां आए ही नहीं, वो कहता है बड़े बदतमीज लोग हैं। लेकिन ये बात क्यों है कि हमारे अंदर जो अहम का भाव है वो भाव प्रबल होता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने ये एक तो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है क्योंकि हमारे जीवन के लिए उसकी उतनी जरूरत है। जब वही चीज बढ़ जाती है तो वो हमारे अंदर दोष हो जाता है। अब जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कुल मिलाकर यदि बुरे होते तो भगवान ने रखता ही क्यों, इस शरीर में इनकी उपस्थिति ही क्यों होती। मतलब कोई भी चीज दोष भाव उसमें तब आता है जब उसका संतुलन बिगड़ जाता है या वो जरूरत से ज्यादा होती है या अनावश्यक होती है। उसी तरह से अहंकार की भी एक स्थिति है जहां वो आवश्यक है। आप उसको अभिमान कहते हो, आत्माभिमान कहते हो, स्वाभिमान कहते हो, अपने अस्तित्व की चुनौती समझते हो। वो चाहे वो देश के लिए है कि अपने लिए है कि समाज के लिए है कि है, उसके लिए आप जीते और मरते हो। लेकिन वही चीज आप दोष मानते हो, लेकिन कब, जब वो व्यक्ति परक हो जाती है तो वो दोष में आने लगती है।
तो उसमें परिणाम क्या होता है कि आदमी उसमें अपने को बड़ा बोझिल महसूस करता है। मैं इसका एक उदाहरण दिया करता हूं, आदमी के शरीर पर चींटी चलती है तो आदमी उसको झटक देता है। गर्मियों में एक चादर का बोझा भी ज्यादा लगता है, चाहे सर्दियों में तो 5 किलो की रजाई ओढ़ता है, वो अलग बात है, लेकिन गर्मियों में और रास्ते चलते कोई सामान ही पकड़ा दे उसे कि ये वहां दे देना, तो उसे भी वो फालतू समझता है। तो होता क्या है कि जब हम वजनदार चीज से दबे हुए होते हैं तो हमारे सारे मसल्स जो हैं वो क्या होते हैं, अकड़ते हैं, संकुचित होते हैं। जैसे सिर पर घड़ा रखा हो, एक उसकी कल्पना करके देखो आप, तो उसका क्या होता है कि आदमी ऐसे ऐसे नहीं देख पाता है। और वही स्थिति कब होती है, जब आदमी अहंकार में होता है। वो अहंकार में ये सोचता है कि ये दूसरा मुझे पुकारे, दूसरा मुझे नमस्ते कहे, दूसरा मुझे बुलाए तो मैं उसे देखूंगा। यदि मेरी आंख आपसे मिल गई तो मुझे लगता है कौन मिलाए, नमस्ते करनी पड़ेगी, क्या फायदा है, तो वो आंख बचा कर जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कभी आपने पढ़ा हो, शुकनासोपदेश पढ़ा, पढ़ने लायक चीज है, वो कादंबरी का हिस्सा है। और शुकनास उपदेश में क्या, शुकनास एक मंत्री होता है और वो राजकुमार को राज्याभिषेक करने के समय में उपदेश देता है। तो छोटे छोटे वाक्यों में बहुत ही प्यारा उपदेश है। तो वो ये कहता है, देख ये राजलक्ष्मी बड़ी विचित्र है, ये जिसके ऊपर आती है उसकी दृष्टि वक्र हो जाती है, वो टेढ़ा टेढ़ा देखने लगता है, वो बिना बोझ के भी बोझ मारता है, वो बिना आग के जलता है। वो ऐसे ऐसे लगभग 20-30 वाक्य ऐसे समझाता है कि ये ऐसी विचित्र चीज है तो निस्सार। यदि आपने ध्यान दिया हो तो जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुत बढ़िया साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने किसी नाटक के प्रारंभ में एक बात लिखी है कि ये सत्ता जो है मतलब बहुत ही मादक और निस्सार मद है, मतलब है तो बहुत मादक, अहंकार बहुत पैदा करता है लेकिन परिणाम में शून्य होता है। तो वैसे ही अहंकार जो है वो हमको मजबूर बहुत करता है, वो हमको कुछ भी करने से रोकता है। जैसे एक बोझा ढोने वाला आदमी मजबूर होता है, उसकी नजर इधर उधर घूमती नहीं है, वो उसकी गर्दन नहीं घूमती है, उसके मसल्स आसानी से काम नहीं करते हैं, वही स्थिति अहंकार वाले की हो जाती है। तो इसलिए वो ये कहता है कि जब वो अहंकार करता है तो वो उसकी जो परेशानी है उसको कोई थोड़ा सा भी छू देता है तो उसको बहुत दुख होता है। तो इसके लिए एक साधु ने बहुत ही प्यारी बात कही थी, करनाल के एक कार्यक्रम में मैं था, तो वो ये कहने लगा कि देखो आदर जो है वो मेरा अधिकार नहीं है, आदर मुझ पर किया गया दान है, उपकार है। मतलब आदर करना, आदर पाना मेरे हाथ में तो नहीं है, आदर करना दूसरे के हाथ में है। वो नमस्ते करे या न करे, वो मेरे आने पर खड़ा हो या न हो, वो मुझे अपना आसन दे या न दे, ये उसकी इच्छा है। तो यदि हम ये समझें कि इसको देना चाहिए तो वो मेरे अधिकार में होता, लेकिन मेरे अधिकार में तो है नहीं, और मेरे अधिकार में जो चीज नहीं है उस पर मैं अपना अधिकार जताना चाहता हूं, तो मुझे क्या होगा, अधिकार न मिला तो दुख होगा। तो इसलिए जब भी आदमी अहंकार में होता है तो उसको दुख जल्दी होता है, उसको कोई भी जल्दी दुखी कर सकता है, कोई भी उसको नाराज कर सकता है, उसको परेशान कर सकता है। तो वैसी ही स्थिति ये होती है कि जब आदमी ये मान ले कि जो चीज बड़ी है वो बड़ी है और मैं जैसा हूं वैसा हूं, तो हमें उस बड़प्पन से परेशानी नहीं। हमको लगता है मर्जी है उसकी, दे तो दे, न दे तो न दे। एक बार मैं इस बारे में एक उदाहरण कहता हूं कि हमारे यहाँ एक धर्मपाल नाम के छात्र थे, हमसे काफी बड़े थे, ज्येष्ठ थे। तो उनके पास एक पुस्तक सिलने की आर होती थी, जो जिसमें बड़ी पैनी होती है ना, जो ये जूता सीने वाले रखते हैं, वो जिल्द बनाने के काम आती। तो स्वामी ओमान जी महाराज उन दिनों आचार्य भगवान देव जी थे, तो
उनको कुछ पुस्तक सिलनी थी। किसी ने कहा कि जी आर चाहिए। बोले आर और तो किसी के पास नहीं है, धर्मपाल के पास है। धर्मपाल अपने ढंग का आदमी था बहुत। तो उसने पूछा, किसी एक बच्चे को भेजा, जाओ आर लेकर आओ। तो वो आर लेने गया। तो वो पता है क्या जवाब देता है? मम आर मम इच्छा अहम तो नहीं दास्यामी। वो आचार्य को कह रहा है आर तो मेरी है ना, मेरी इच्छा है, मैं नहीं देता। स्वामी जी बोले नालायक गधा कहीं। अब उससे क्या कहें? मतलब देना न देना उसका है जिसके पास जिसकी वस्तु है। तो आदर किसकी वस्तु है? करने वाले की। आदर देने वाले की वस्तु है। और हम तो फालतू में मिठाई वाले की दुकान के सामने बैठ के चाहते रहते हैं। मिठाई वाले की दुकान में बैठ के आप चाहते रहो तो आपको मिल जाएगी। वो तो जब आप पैसे दोगे तो वो देगा। तो वैसे ही ये जो परिस्थितियां हैं, ये गलती कहां होती है? जब हम किसी दूसरे की चीज को अपना समझ बैठ, वही बात अहंकार में आ जाती है। मतलब हम जो नहीं है वो जब हम अपने को समझते हैं तब हमें अहंकार होता है। तो इसलिए वो कहता है कि जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि सब कुछ तो उसका है, सब कुछ उसके पास है, फिर आदमी अहंकार करेगा कैसे? तो वो कहता है कि यदि ये पहले तो ये महसूस हो कि सब कुछ उसका है, और ये महसूस हो कि सब कुछ उसके हाथ में है, वो चाहे तो दे और वो चाहे तो न दे। तो ये जो शास्त्र और प्रवचन की चीज है, ये केवल उस परिस्थिति में पैदा करने की चीज है, उस मनस्थिति को बनाने का उपाय है, साधन। मतलब जब बार बार हम किसी चीज को रहते, प्राय होता क्या है, जिस तरह के माहौल में आप रहते हो ना, उसी तरह के जीने की आपको आदत हो जाती। तो इसलिए अच्छे माहौल में आप रहते हो तो अच्छी आदत हो जाती। तो वो मैं आपसे कह रहा था, वो ये कहता है कि प्रथमा मात्रा आपते आदिमत्वात्। कहता है कि आपते है आदिमत्वात्। कहता आदि स्थान है। आदि स्थान क्यों है? चीज तो पैदा ही सारी वहां से होती है। शुरुआती वहां का वो करने वाला है, संसार का बनाना ही वो शुरू करता है। तो आदमी कोई ये समझे कि मैं किसी दुकान से लूं, मैं किसी एजेंट से लूं, तो वो क्या सोचता है कि मैं, आजकल वो लिखा रहता है ना फैक्ट्री आउटलेट। वो फैक्ट्री आउटलेट का मतलब होता है कि फैक्ट्री सीधा सीधा बेच रही है, बीच के बिचौलिया नहीं है। यहाँ पर ज्यादा सस्ता, ज्यादा बढ़िया, ज्यादा सही माल यहाँ मिलेगा। कि जी ये कारखाने की दुकान है, कि ये पेट्रोल पंप किसका है? बोले मंत्रालय का है। बोले बाटा की कंपनी का क्या है? उसकी अपनी दुकान है। तो माल किसकी दुकान में अच्छा मिलेगा? कंपनी की अपनी दुकान में अच्छा मिलेगा। तो आदमी दूर से लेने जाता है। तो ये भगवान का माल इधर उधर क्यों खरीदने जाते हो? उसकी अपनी दुकान से क्यों नहीं खरीदते? तो उसकी अपनी दुकान से खरीदोगे तो ज्यादा सही मिलेगा, ज्यादा ठीक मिलेगा, ज्यादा बढ़िया भाव में मिलेगा। तो क्योंकि वो आदि है सब चीज का, सबका प्रारंभ है। आदिमत्वात्। आदिमत्वात् उसके आदि के स्वरूप के पास जाने से क्या होगा? कहता है सर्वान कामान आपनोति। वो समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, और जिसके पास जितना माल ज्यादा होता है ना, वो उतना ऊंचा हो जाता है। व्यापारी से पूछो, ये व्यापारी अजी बहुत बड़े व्यापारी हैं। कितने हैं? अरे बोले 50 लाख का माल तो गोदाम में पड़ा है। हाँ, इनके पास इतना करोड़ का माल पड़ा है। तो जिसके पास जितना ज्यादा माल जमा है ना, वो उतना बड़ा आदमी है। तो जिसके पास माल ज्यादा हो वो बड़ा होता है। तो आपको जाना कहां पड़ेगा? माल के सोर्स पर तो जाना पड़ेगा ना। तो वो कहता है कि होगा क्या? आदिश्य सबहुति। जो वहां पहुंचेगा ना, वो सब में आदि हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा, सबसे मुखिया हो जाएगा। तो इसलिए वो कहता है जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा। ये अ जो है, इसकी उपासना कर लो। इस अ की उपासना कर लो का मतलब कोई आकार अक्षर की उपासना नहीं है। उपासना करते करते जब आपकी पहली स्टेज आ जाए, आपका पहला कदम चल जाए, पहली सीढ़ी पर आप चढ़ जाएं, तो ये होने वाला है। यूं समझो कि आप अ तक पहुंचे हो। भाई अ तो शुरुआत है, वर्णमाला की शुरुआत क्या है? अ है। तो इसमें भी ओंकार में क्या है? अ है। तो इसकी जब आप पहली उपासना करोगे, जो पहली सफलता होगी, बस यूं समझो पहली सफलता आपकी अ है। और उस दिन आप क्या बन जाओगे? आदि बन जाओगे, सबके आगे बन जाओगे, सबसे पहले बन जाओगे। आप यूं समझो कि दुकान पर पहुंच ही गए।
अब तो बस बाकी तो पीछे हैं और आप सबसे लाइन में आगे लगे हुए हो, आप ठीक जगह पर पहुंच गए हो। इसलिए वो कहता है आकार जागृत स्थान प्रथमा मात्रा। अब दूसरा क्या कहता है, कहता है स्वप्न स्थानो उकारो द्वितीय मात्रा। और जब प्रयत्न शुरू किया तो दुकान पर पहुंच तो गए, लेकिन अभी माल लिया नहीं है। आप पहुंच तो गए हो, सबसे पहले आप बन गए हो, लेकिन जब ऊपर पहुंचोगे तो कुछ आपके पास आने लगेगा, और वो क्या होगा, उत्कर्ष होगा। तो ऊंचा चढ़ना ही तो है ना उत्कर्ष। तो ये उत्कर्ष क्या है, स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वितीय मात्रा। उत्कर्षाद उभयत्वाद उत्कर्षति है, वही ज्ञान संततिम समानश्च भवति नास्या ब्रह्मविद कुले भवति य एवं वेद। कहता है ये ब्रह्म जो है, इसका जो रूप है वो दूसरा क्या है, तेजस है, और ये क्या है, स्वप्न स्थान है। ये अंतः प्रज्ञा वाला है। जब आदमी बाहर परमेश्वर को देख करके ये समझ लेता है कि ये सब परमेश्वर है, तो वो बाहर देखने के बजाय फिर अंदर देखने की इच्छा करता है। हाँ, फैक्ट्री में माल देखा तो सोचता है चल अंदर फैक्ट्री भी घूम ले, कैसे बनता है, हाँ भैया कैसे बनकर आता है, कौन सा ठीक होता है, क्वालिटी तो अच्छी समझ में आ जाएगी ना क्या जाता है। तो वो सोचता है बाहर देखा है तो अरे ये आ कहां से रहा है, आ तो ये अंदर से रहा है, बाहर दिखाई दे रहा है लेकिन इसका स्रोत कहां है, अंदर है। तो वो व्यक्ति जो है बाहर परमेश्वर को देखता देखता अंदर की ओर चला जाता है। जैसे आदमी ये सोचता है इस नदी का स्रोत ढूंढना चाहिए, वो नदी में घूमता है तो वो ऊपर 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 चलता जाता है। तो वैसे ये कहता है कि स्वप्न स्थान जो है वो तेजस है, और वो क्या करता है कि उत्कर्षति, जो ब्रह्म को को जानता है वो अपने को ऊंचाई की ओर ले जाता है, वो अपने को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। और वहां पर क्या होता है, जो आदमी बीच में होता है वो उसको दोनों तरफ का लाभ होता है। उत्कर्षत्वाद उभयत्वाद उत्कर्षति, कहता है उसको दोनों चीजों का पता रहता है, इधर अ है और उधर म है, और उसके बीच में वो स्थिति है। कहता है उत्कर्षति, और वो देखता है नीचे से मैं यहां तक चढ़ गया, ये मेरी श्रेष्ठता है, लेकिन अभी ऊपर तो बचा हुआ है। तो कहता है उभयत्वाद उत्कर्षति, वो आदमी और ज्यादा ऊंचाई की ओर जाने की इच्छा रखता है। क्या है, ज्ञान संततिम, और ज्ञान को प्राप्त करता है, और समानश्च भवति, और वो क्या होता है, समान, सबके लिए एक भाव रखने वाला बन जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। जब वो कहता है ये सारे ही उसके हैं, जैसे उसकी चीज से प्रेम करते हो, उस जिससे आप प्रेम करते हो उसकी हर चीज से आपको प्रेम होता है। इसके लिए अंग्रेजी में कहावत बनी है, लव मी लव माई डॉग। आदमी क्या करता है कि आदमी उससे प्रेम करता है तो प्रेम, जिससे आप प्रेम करते हो वो ये चाहता है कि आप उसके कुत्ते से भी प्रेम करें। तो वैसे तो ये कहावत बुरी अर्थ में आती है कि ये थोड़ा ही है कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो आपके, लेकिन सामान्य स्थिति क्या होती है, आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी वस्तुओं से अनायास आपका प्रेम हो जाता है, उसके प्रति सद्भाव हो जाता है। मान लो कोई परिचित है आपका और उसने किसी आदमी को आपके पास भेजा, तो आप उससे कैसा व्यवहार करते हो, जैसा आप उसके साथ करते, जैसा आपने प्रिय के साथ, भाई के साथ, पिताजी के साथ, किसी के साथ करते, तो वैसा ही व्यवहार आप उससे करते। तो इसलिए जिस दिन आप ये समझ लोगे कि ये सब ईश्वर का है, ये सब ईश्वर के हैं, इन सब में ईश्वर है, उस दिन आपका व्यवहार कैसा होगा, ईश्वर जैसा होगा, ईश्वरत्व का बोध करते हुए होगा। क्योंकि आप जो ये पता लग जाए कि ये आपका भाई है, ये आपका संबंधी है, ये आप जिसको बहुत आदर देते हैं उसी का हिस्सा है, तो फिर आप क्या करेंगे, वही आदर आप उसे देंगे। तो वही स्थिति ये कहता है कि जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि ये सब कुछ परमेश्वर का है, तो उसके दुरुपयोग का सवाल पैदा नहीं होता, उसके अनादर का सवाल पैदा नहीं होता। उस दिन आप कुत्ते का भी अनादर नहीं करते। मतलब मोटी बात क्या है, समझने का झगड़ा है। समझने का झगड़ा क्या है कि एक तो चीज है अंदर से बाहर की ओर जाती है और दूसरी बाहर से अंदर की ओर जाती है। कैसे, इसके लिए रजनीश ने एक बड़ा प्यारा वाक्य काम में लिया है। वो कहने लगा कि महावीर ने
जब साधना की और पाया कि दुनिया में सब कुछ व्यर्थ और बेकार है, बोझा लादने से कोई मतलब नहीं है, तो उसने कपड़े उतार कर फेंक दिए। हमारे जैनियों ने क्या समझा कि सारा रहस्य इसी बात में है कि कपड़े उतार कर फेंक दो। तो ये क्या है? बाहरी रूप है। जब कोई यूं कहता है ना, जैसे गीता की वो पंक्ति है ना कि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, मतलब चाहे वो कुत्ता है, खाने वाला आदमी है, और चाहे वो कोई चारों वेद वाला ब्राह्मण है, उसकी दृष्टि में सब समान होते हैं। अब इसका यह मतलब थोड़ा ही है कि चोर और डकैत और ब्राह्मण सब समान है, कि वेद ने कहा है, गीता ने कहा है, सबको समान समझो। बाहर से भीतर की ओर नहीं चला जाता, भीतर से बाहर की ओर चला जाता है। जब आप परमेश्वर को सबके अंदर महसूस करते हुए चल रहे हैं, तो आपकी परमेश्वरत्व की जो बुद्धि है वो वस्तु से व्यवहार करवाती है, और बाहर आप वस्तु के बाह्य स्वरूप से व्यवहार करते। मतलब आप कपड़े को देखकर बड़ा समझते हैं और एक आत्मा को देखकर बड़ा समझता है। जो आत्मा को देखकर बड़ा समझता है वो ये नहीं देखता कि इसने कपड़ा कौन सा पहन रखा है, उसको उसका बड़प्पन उसकी आत्मा से जाहिर हो रहा है। उसको पता है ये कुत्ता है, लेकिन है तो आत्मावान, आत्मवान कुत्ता है, तो आत्मा का बोध करके कुत्ते से व्यवहार करना और कुत्ता समझ के व्यवहार करना, दोनों में अंतर आ जाता है। अभी मैं कहीं गया था तो उन्होंने कहा कि भाई आदमी को देख करके ये क्या लगता है? भाई कुत्ते को देख करके, जानवर को देख करके, गाय को देख करके हमको अपनी विवशता का बोध होता है। हमारे पास कुछ चीजें ज्यादा हैं दूसरों से, और हमारे पास उतना ही तो अहंकार है। हम बोल सकते हैं, हम मांग सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं। कुत्ता हमारी चीज को पकड़ ही तो नहीं सकता। उसके पास यदि आप रख दोगे, वो उठाकर ले जाएगा तो मुंह से उसे उठाना पड़ेगा। उसका मुंह जो है हाथ का काम करेगा, मुंह जो है वो कई चीजों को काम करना पड़ेगा। वो जो बोलता है वो बोलता क्या है? वो ये थोड़ी कहता है रोटी दे दो, वो केवल आपको देखता है। आप उसकी नजर को पहचान सकते हो, जानते हो, तो आप कहोगे देखो ये मांग रहा है। नहीं तो वो आपको केवल आपके ग्रास के साथ ऊंची नीची नजर करता रहता है, वो बोल नहीं सकता। तो आदमी जब उसकी विवशता को महसूस करता है तो उसको ये विवशता दी किसने? ये विवशता उसको क्यों मिली और मुझे वो विवशता मिली क्यों नहीं? तो ये जो अंतर आया है, ये हमको ये महसूस कराने के लिए बहुत होता है कि कोई एक है जो इन दोनों को बना रहा है, कोई इन दोनों को व्यवस्था दे रहा है। तो उस व्यवस्थापक के पास जब आप पहुंचते हो तो उसके प्रति आपके पास दुराव नहीं रहता, उसके प्रति आपकी सहानुभूति रहती है, उसके प्रति आपको समभाव रहता है। तो ये कह रहा है स्वप्न स्थान तेजसा द्वितीय मात्रा उत्कर्षात उभयत्वाद उत्कर्षति ज्ञान संततिम समानश्च भवति और न अस्य अब्रह्मविद कुले भवति। इसके कुल में कोई अब्रह्मविद पैदा नहीं होता, अर्थात कोई अज्ञानी नहीं होता। समाप्त करता हूं। सुषुप्त स्थान प्राज्यो मकारस तृतीया मात्रा कहता है जब आप सुषुप्त स्थान में चले जाते हैं और उस समय आप तीसरी मात्रा का चिंतन करते हैं और उस समय आपकी स्थिति समस्त जानकारी की होती है, तो आपको ऐसा लगता है अरे इतना बड़ा है। मतलब एक तरह से एक बहुत बड़ी चीज आपके दायरे में आ जाती है। तो वो कहता है मीतेर अपीतेर व मीनोति वह सर्वम इदम। वो कहता है परिमाण। तो उस समय हमारे पास जो ज्ञान होता है वो परिमाण इस दृष्टि से नहीं होता कि हम उसके समग्र को जान लेते हैं, लेकिन इस दृष्टि से होता है कि हम उसके बहुत को जान लेते हैं। पिछले दिनों मैं जब हॉलैंड में गया तो एक आदमी ने कहा हमारे यहाँ इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है। तो एक रामदिहाल जी थे, वो मेरे से बोले ये एकड़ में बता रहा है, मेरे यहाँ किलोमीटर्स में है। हाँ, बोले मेरे यहाँ आज भी 6 किलोमीटर जमीन मेरे हिस्से में आती है। 6 किलोमीटर। तो सवाल क्या होता है? मीते जब वो परमेश्वर को जान लेता है ना, तो वो देखता है कितना है, कितना विशाल है, तो उसकी विशालता का उसे बोध होता है। वो कहता है मितेरा पीतेरवा मिनोति हा सर्वम इदम अपीतिश्च भवति। वो जब जान लेता है, माप लेता है, तो क्या है? अपीति। वो कहता है उसका अज्ञान, जो है फिर उसकी इच्छा, उसको कुछ लेने की इच्छा। जब आदमी तृप्त होता है तो फिर खाता है क्या?
जब आदमी तृप्त हो गया तो खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब पहुंच करके तृप्ति आ गई तो लेने का क्या सवाल है। जब सारा माल ही मेरा है तो मैं किससे लेने वाला हूं और किससे मांगने वाला हूं। तो वही स्थिति जब परमेश्वर के पास पहुंच जाता है और ये महसूस करता है कि इस माल का हकदार तो परमेश्वर है और मैं उसका हूं। जैसे एक बाप की संपत्ति कौन मांगने जाता है, जो बाप का माल है वो तो मेरा माल है। तो बाप का माल मतलब एक शब्द जो बना है वो क्यों बना है। स्वामी जी महाराज ने वेद को क्या लिखा है, उसके बाप का माल है। ईश्वर, मनुष्य के लिए वेद क्या है, उसके बाप का माल है, अर्थात ईश्वर का माल है। जब ईश्वर का माल है तो फिर मांगने का क्या सवाल पैदा होता है, फिर खरीदने का क्या सवाल पैदा होता है, फिर अप्राप्ति का सवाल कहां से पैदा होता है। तो वो कहता है कि उस दिन वो क्या होता है, तृप्त हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। मुझे तो दुख तभी तक रहता है जब तक वो चीज दूसरे की मैं समझता हूं, मेरे सीमा से, मेरे अधिकार से परे की समझता हूं। आदमी के पड़ोस का खेत है बिल्कुल 10 कदम का, लेकिन अधिकार उसका नहीं है, इसलिए वो ये परेशान रहता है, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। और उसके 1 किलोमीटर तक खेत है तो उस खेत का वो क्या सोचता है, खेत तो वही है, कुछ भी नहीं सोचता, भले ही काम ही नहीं आता उसके, लेकिन उसके अंदर उसकी एक बुद्धि है कि ये मेरा है। तो ये बुद्धि जब मनुष्य में पैदा हो जाती है, कहता अपीतिश्च भवति मिनोति वा सर्वमिदम्। और जब ये स्थिति आ जाती है तो वो फिर सब कुछ छोड़ देता है, उसे फिर कुछ जानने की, करने की इच्छा नहीं रहती है। और उस असीमता में जब चला जाता है तब वो चौथी पंक्ति बोलता है, अमात्रश्च चतुर्थो अव्यवहार्यः। जब वो संपूर्ण अखंड ओम के उसमें चला जाता है तो फिर वहां कुछ भी तो कहने जैसा रहता ही नहीं है। आदमी गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, उसको कुछ देखना सुनने की जरूरत नहीं रहती है। अव्यवहार्य, वो व्यवहार का स्थान भी नहीं होता है। प्रपंचोपशमः, दुनिया के सारी उठापटक वहां जाकर समाप्त हो जाती हैं और वो शिव, वो कल्याणकारी हो जाता है। तो और होता क्या है, बोले और कुछ नहीं होता। अब वो अद्वैत की स्थिति में आ जाता है। कैसे अद्वैत की स्थिति में आ जाता है, कहता है ओंकार आत्मैव संविशत्य आत्मना आत्मानम। वो मानो अपने इस आत्मा को उस परमात्मा में प्रविष्ट करा देता है। जैसे नदी बहती आई और जाकर के समुद्र में विलीन हो गई, फिर उसका क्या अस्तित्व रहा। अब इसमें उदाहरण में एक गड़बड़ होती है। इसके कारण से एक समस्या क्या पैदा होती है कि आत्मा जाके परमात्मा में मिल गया और वो परमात्मा बन गया। उदाहरण के कारण ये गड़बड़ है। उदाहरण जल का है, जल जाकर जल में मिला है, दोनों एक हैं, इसलिए दोनों एक मिलने के बाद कोई अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन जो दो भिन्न हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, वो गुणों से तो मिले हैं लेकिन अस्तित्व से नहीं मिले हैं, अस्तित्व से नहीं मिले हैं। इसलिए जब मैं बड़े दायरे में चला जाता हूं, बड़े समूह में मिल जाता हूं, तो मैं बड़े समूह का हिस्सा तो बनता हूं लेकिन समूह से मेरी सत्ता अलग रहती है। वैसे ही उस विशाल आत्मत्व में मेरा आत्मा मिल तो जाता है, लेकिन मेरा आत्मा उस विशाल आत्मत्व से अपने अस्तित्व के नाते भिन्न होता है। और उस समय उसकी सब क्षमताएं होती हैं। केवल एक क्षमता के लिए स्वामी जी कहते हैं और वेदांत दर्शन कहता है कि वो क्या नहीं होती, वो कर्म फल व्यवस्था नहीं दे सकता, वो सृष्टि के नियमों का संचालन नहीं कर सकता, बाकी उसके पास कोई कमी नहीं रहती। वो स्थिति है हमारी चौथी स्थिति, जिसको कहा अमात्रश्च चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एवं ओंकार। यह ओंकार आत्मैव संविशत्य आत्मना आत्मानम, मानो आत्मा के द्वारा आत्मा में ही प्रवेश कर लिया गया हो। आत्मा ही मानो आत्मा के रूप में आ गया हो। जीवात्मा ब्रह्म जो तात्विक रूप है, ओंकार मानो आत्मा ही है। और जो ओंकार इस रूप को जानता है वो बाहर भटकता नहीं है, वो आत्म ज्ञान द्वारा अंतर आत्मा में प्रवेश कर जाता है। तो उसको लिया संविशति आत्मना आत्मानम य एवं वेद, य एवं वेद, जो ऐसा जानता है। ओम शांति। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। धर्म